मस्त मॉर्निंग जी, हम वापस आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे मिनिएचर आर्टिस्ट सानिया आरिफ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। ये तो हमने मालूम कर लिया कि इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद रिश्तेदारों ने भी कहा कि ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे आपको क्या स्कोप नज़र आता है एक आर्टिस्ट का? क्योंकि जितने आपसे पहले वाले आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, उन्होंने अपनी ही मेहनत से नाम बनाया। तो आपको क्या लगता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने मुल्क में नाम बनाने? बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रगल इतना ज़्यादा करना होता है। एक तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है आई थिंक आर्ट की, और आपको नॉर्मली होता है कि जो आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं वो वेल नोन है, तो लोग अगर आपके आर्ट पीस को भी ख़रीदते हैं तो वो नाम देख के ख़रीदते हैं। अच्छा। कि अगर कोई वेल नोन आर्टिस्ट का हमारे घर में काम डेकोरेट होगा तो एक ऑनर की बात है, लेकिन अगर हम बिल्कुल अपकमिंग आर्टिस्ट जो अब नए आ रहे हैं तो उनको इतनी जल्दी से नहीं ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तो फिर क्या करें जो नए आर्टिस्ट हैं? नए आर्टिस्ट को स्ट्रगल करनी है, नए सीनियर से अप्रोच करनी है, और जब सीनियर्स के साथ आपका कांटेक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो भी उनके साथ अगर आपकी एग्जीबिशंस चलना शुरू होंगी तो ही आपका फेम हो सकता है, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल। तो आपके कोई इस तरह के सीनियर्स हैं जिन्होंने आपकी मदद? नहीं, मतलब कि मेरे जो सीनियर टीचर्स हैं मेरे साथ, तो वो भी अब मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि कांटेक्ट में क्यों नहीं है? कांटेक्ट में इसलिए नहीं है कि जैसे एक होता है यूनिवर्सिटी वगैरह, आप जब वहाँ से आप निकल जाते हैं तो उसके बाद जिस टीचर्स खुद भी हम लोगों को कांटेक्ट करें या कुछ कि आपके हमारे स्टूडेंट हैं, और हम लोग जबकि उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें ईमेल करके बता रहे होते हैं कि हमने ये अचीव किया, ये किया, हमने वहाँ फलानी जगह पार्टिसिपेट किया, तो वो लोग हमें वापस से रिप्लाई नहीं करते। अच्छा। तो वो चीज़ बहुत, कभी अब रिप्लाई आ भी जाता है तो सिर्फ गुड विशेस, दैट्स इट, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि हमारा ही स्टूडेंट इतना ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर काम दे रहा है तो हम क्यों ना उसको आगे लेकर आए। तो यहाँ ऐसा कुछ ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक और सवाल है मेरे जहन में, मैं आपसे करती हूँ इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम हुमा, मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग, कैसी है मायरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। 15 दिन हो गए मुझे कॉल मिलाते हुए, आज आपकी कॉल लगी है। 15 दिन से? जी। थैंक यू सो मच। मैं सवाल का जवाब दोगे आप? जी, मैं मेरे नज़र में जो बाहर वालों का है ना रोल, वो होता है आदमी को बिगाड़ने में। कोई माँ और कोई बीवी नहीं चाहेगी कि मेरा शौहर या मेरा बेटा बिगड़े। बाहर वालों के गलत मशवरों से, गलत उनसे चलने से ये मर्द या लड़का इस तरह बिगड़ता है। अच्छा, आपका मतलब है कि वो देख नहीं सकते कि जो है घर जो है वो हंसा बसा और खुश रहे? हाँ। कौन? मतलब वो जो मियाँ के दोस्त होते हैं? हाँ, दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, अगर जो उनके गलत मशवरों पे चलेंगे तो इस तरह तो घर भी खराब होगा। मेरी नजर में माँ और बीवी तो नहीं जाएगी कि, और बाहर वालों को तो आप रोक भी नहीं सकते हैं ना? जी जी, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किसने बुराई कर दी है। हाँ, और एक नहीं कई होते हैं जिनमें पता है पहचान नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बिल्कुल ठीक है हुमा, थैंक यू सो मच। इस बात पे आपको हम दे रहे हैं डॉन का गिफ्ट हैम्पर, बहुत बहुत मुबारक हो। मस्त मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगर सानिया ऐसे ही चलता रहा कि आपने बताया कि आप उनको कांटेक्ट करते हैं, बहुत अरसे बाद बेस्ट विशेस आ जाता है, तो क्या ये जेलसी का फैक्टर है कि हमारा स्टूडेंट जो है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि इंटरनेशनली नाम कमा लिया, ये इतने प्राइज जो है वो विन? ये तो उनसे डायरेक्ट पूछना पड़ेगा कि उनको क्या हुआ कि मतलब आई थिंक कि मैंने अगर जब अचीव किया जो भी, तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन होता है जहाँ से हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स का पता चलता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके टीचर कौन थे जिन्होंने आपको ये सिखाया, तो हम डेफिनेटली हम उनको बताते हैं कि हमारे टीचर ये थे जिनसे हमने पढ़ा है, या हमने फलाने इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमारे नाम के साथ हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ज़रूर जाता है कि हमने फलानी जगह से ये ग्रेजुएशन की, सब कुछ। तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैं रोशन कर रही हूँ। तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग फिर जब हम उनको बकाया, मैं अपनी फ़ोटोज़ सेंड करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें बताती हूँ कि ये मैंने अचीव किया है मैम, ये देखें और ये सब कुछ, लेकिन रिप्लाई इतना महीनों बाद आता है, ओके सानिया बेस्ट विशेस, दैट्स इट। सानिया घर पहुंच जाया करो अपनी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट लेके। तो अब मुझे होता है इससे ज़्यादा मैं उनके साथ तो कुछ नहीं कर सकती ना, कि आप सिर्फ सिंपल बता सकते हैं कि हम देखें आप लोगों के साथ। अब उनको चाहिए कि पाकिस्तान में जो गैलरीज़ में काम डिस्प्ले हो रहा है कुछ, तो वो अपने स्टूडेंट को आगे लेकर आएँ कि देखें हमारे स्टूडेंट इतना बाहर काम भेज रहा है, जो भी कुछ उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी हम लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि सीनियर जब तक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते इस फील्ड के अंदर आगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस साथ एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मस्त मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शाहिद कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इजाजत हो तो तेरी बस में रोशनी कर दूं, तेरे गम लेके तेरे नाम अपनी हर खुशी कर दूं।
2 दिन बाद आप आती हैं तो लगता है कि पता नहीं कितने ही दिन हो गए आपसे बात किए हुए। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद। काफी अच्छे बाद मेरी कॉल मिली है आज, तो मैंने कहा कि आज बहुत खुशी हो रही है मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपने इतनी खूबसूरत बात जो कह दी सुबह सुबह। और मुझे मस्त सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल। कि देखिए, एक ना माँ चाहेगी कि बेटा बिगड़े और ना बीवी चाहेगी, और औरतों को तो ये तालीम दी जाती है कि औरतें ये कहती हैं कि मुझे तालीम दी है मेरी फितरत ने ये बचपन से, कोई रोए तो आंसू पोंछ देना अपने दामन से। तो अगर बिगड़ता है मर्द तो जाहिर है बीवी का फर्ज है उसको संभालना, और माँ का है बिल्कुल कि उसको यानी कि घर का माहौल खराब ना होने दें। बिल्कुल। तो ये है कि बाहर वाले, मेरा ज्यादातर तो मेरा भी राय ये है कि बाहर वाले ही बिगाड़ते हैं। उनकी सोसाइटी में यानी कि बाद लोग ऐसे मिल जाते हैं बाहर कि वो अच्छे भले आदमी को बिगाड़ देते हैं कि इनके घर का माहौल खराब रहे और ये लोग सुख चैन से ना रह सकें। अच्छा, मैं एकदम से एक सवाल आए, मर्द ही होते हैं जो बाहर जाके कोई बातें करते हैं तो बाहर वालों को पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है? नहीं, ये बात तो नहीं होती, मगर बात होती है चीजें कि मर्द बिगड़ जाता है, अच्छा भला होता है, मगर बाहर चीजें ऐसी। मगर औरत जो है, बाहर की बात औरतें भी होती हैं कि वो मर्द को बिगाड़ देती हैं, अच्छे भले घर को यानी कि बिगाड़ देती हैं। सही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद कॉल करने का। मस्त मॉर्निंग, इतनी खूबसूरत बात की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करोगी फिर अगर सीनियर्स इस तरह का एटीट्यूड रख रहे हैं? जो सुन रहे हैं आपसे इल्तिजा है कि आपके स्टूडेंट्स हैं, इतनी पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, जो आपसे सीखा है उसको पूरी दुनिया में आगे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें। क्योंकि आप क्या करोगे सानिया आगे, जो आपके बाद आने वाले आर्टिस्ट हैं उनके साथ ऐसे हमारे यहाँ नॉर्मली हो ही रहा है, सिर्फ आर्ट की फील्ड में नहीं और फील्ड में भी अगर देखें जो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हैं उनको यहाँ बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो वो यही हो रहा है कि वो बाहर मूव कर रहे हैं। आप तो करोगे ना, अब आगे जो आने वाले लोग हैं उनकी मदद करोगे ना? कोशिश तो डेफिनेटली कि अगर मुझे इस तरह से कोई स्टूडेंट नज़र आते हैं जो मुझसे जूनियर हैं, और मुझे पहले तो ये कि मुझे खुद तो चांस मिले, अगर मुझे ही नहीं मिल रहा तो मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन भाई सानिया जो है वो दुनिया भर में ट्रैवल भी कर चुकी है अपने एग्जीबिशंस के लिए। बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताओ, कोई ऐसा एक किस्सा सुनाओ, बहुत तारीफ की हो किसी ने। मेरी एक एग्जीबिशन हुई है स्पेन में, तो वहाँ से सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट मैं थी। अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक होता है कि आप नॉर्मली पाकिस्तान में जितने लोग हैं कर रहे होंगे अप्रोच किस तरह से बाहर भेज रहे हैं, जैसे मैंने मलेशिया में लास्ट ईयर सेंड किया तो वहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी 5 आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं किसी कंट्री में अप्लाई करती हूँ और मैं सिर्फ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट एक ही आर्टिस्ट कर रहा हूँ तो उसको लोग बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ एक काम आया है तो उसको ज़्यादा देखा जाए। तो जब मुझे वहाँ से फीडबैक मिला है तो वो ये था कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कहा जाए कि हमें और काम सेंड करें। अच्छा। क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम हमें इतना अच्छा लगा है तो डेफिनेटली और लोग कितना अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे काम, तो आप प्लीज़ वहाँ के इंस्टीट्यूट, वहाँ के आर्टिस्टों को हम लोगों का कांटेक्ट दें और उनसे कि हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा काम हमारे पास आए। तो वहाँ के लोग तो बाकायदा यहाँ से काम मंगवा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि कुछ लोग आर्टिस्ट हैं वही गैलरीज में डिस्प्ले कर रहे हैं, वही नाम कर रहे हैं, एंड दैट्स इट, उन्हीं की एक कंपनी है बस। अच्छा जी, इसके साथ हम एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मस्त मॉर्निंग। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मायरा। डॉक्टर सारा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसी हो मायरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हो, आजकल तो बहुत मस्त जा रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच, बस दुआएं चाहिए आपकी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ दूंगी। हाँ जी। शोहरत के आसमां पर तुम चांद बन के चमको, जिस बाग में भी जाओ तुम फूल बन के महको। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मस्त सवाल का जवाब दोगे आप? हाँ, मैं मस्त सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। मैं कहूंगी कि कोई भी बीवी और कोई भी माँ अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। बल्कि माँ की तो पहली गोद, पहली तरबियत का तो माँ की होती है। माँ तो ये फर्स्ट टाइम जब बच्चा गोद में आता है वो यही चाहती है कि मेरा बच्चा माशरे में अच्छा बन के, अच्छा किरदार बनकर रहे। बिल्कुल। कभी भी वो बच्चे के लिए जरा सी भी मनफी सोच नहीं रखेगी। बिल्कुल। और जब बीवी आती है तो बीवी भी उस बनाए हुए बच्चे को और तरक्की देना चाहती है और इज्जत देना चाहती है। बिल्कुल। अपने शौहर को अपना घर अच्छा बनाना चाहती है। बिल्कुल। अपनी कामयाबी चाहती है। बिल्कुल। मगर ये जो हालात होते हैं और लोग होते हैं और बाहर का जो माहौल होता है, इसका माना माँ को पता होता है
ना बीवी को पता होता है। बिल्कुल, ये तो पता मर्द को ही है जो बाहर निकलता है। सानिया हमारे साथ यहाँ पे है, आप सानिया से कोई बात करना चाहोगे? मैं सानिया से चाहूंगी, बहुत अच्छा काम कर रही है ये। हाँ जी, बहुत माशाल्लाह से इतनी कम उम्र में। बिल्कुल, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आमीन आमीन, तरक्की दे। थैंक यू। आपको हम दे रहे हैं डॉन का गिफ्ट हैम्पर और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का मस्ट मॉर्निंग में, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सानिया हमारे साथ है, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, फोन लाइंस भी हमारी खुली हैं, मेल्स करें, टेक्स्ट मैसेजेस करें और हमारा जो मस्ट मॉर्निंग आपका और हमारा शो है उसको और मस्त बनाते हैं। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।